दैनिक विश्वामित्र के सहयोग से कोलकाता के एक नामी 5 सितारा होटल में सिम्पोजियम ऑन इंडिया विनिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रांग फुटप्रिंट इन इमर्सिंग मार्केट्स का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निर्यात संबंधी मुद्दों, निर्यात और व्यापार के मामले में देश को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। MSME के संदर्भ में अन्य व्यावसायिक विकास संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा व्यावसायिक संगठनों के प्रमुख उपस्थित थे। इसके अलावा व्यापार की दिशा और देश के सकल घरेलू GDP के विकास को दर्शाने वाले सभी प्रकार के उत्पादों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस संगोष्ठी के प्रमुख वक्ता के रूप में थे अरुण कुमार गरोडिया ने अपने भाषण में कहा कि यदि विदेशी उत्पादों का उत्पादन मांग के अनुसार किया जाए तो यह अधिक लाभदायक होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर बंदरगाहों की आवश्यकता है और उनका निर्माण किया जा रहा है, जो भविष्य में निर्यात के मामले में एक नई दिशा दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य वक्ताओं में विनोद दुगा, आकाश शाह, मनोज गुप्ता, अभिषेक पोद्दार, योगेश गुप्ता, यशोवर्धन गुप्ता, CA अनूप कुमार लोहारुका शामिल व्यक्ति उपस्थित थे। ये सत्र दैनिक विश्वामित्र समाचार पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था और नोवा रियल टाइम सॉल्यूशंस LLP द्वारा क्यूरेट किया गया था, जिसके संस्थापक सुनील गोयनका हैं। ये उद्देश्य यही है कि भाई इंडिया में ये जो टैरिफ वगैरह लगा है, इसको लेके कैसे सेल थ्रू किया जाए, कैसे देश की तरक्की हो, कैसे देश आगे बढ़े, कैसे इसके रिजोल्यूशन निकाले जाए, सॉल्यूशन निकाले जाए, इसी मुद्दे के ऊपर सारी बातचीत हुई। तो बहुत ही जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे रास्ते इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे सुझाव आएंगे और कई रास्ते निकलेंगे। हमारे मंत्रीगण जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पूरी चेष्टा कर रहे हैं नए नए तरीके कैसे अपनाएं, जिससे देश का काम जो है कम ना हो बल्कि और विस्तार की तरफ जाए। तो मेरे को तो यही लगता है कि भाई आने वाले समय में देश समय बहुत उजागर होने वाला है। MSME जो है इंडिया की बैकबोन है और 50% से ज़्यादा MSME काम करती है इस कंट्री के अंदर में। उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। उसको जितनी तरक्की कराएंगे, जितना उनको टेक्नोलॉजी देगी गवर्नमेंट, जितना सपोर्ट देगी, हर तरह का सपोर्ट चाहिए, जिससे MSME स्ट्रांग होगी तो हम सारी दुनिया में छा जाएंगे, सारी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट जाएंगे। हम ब्रांडिंग भी तभी करेंगे जो MSME स्ट्रांग होगी। MSME स्ट्रांग होगी तो ब्रांडिंग भी होगी, एक्सपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट भी होगा। हम टेक्नोलॉजी भी अच्छी लगाएंगे यहाँ पे तो प्रगति की तरफ ही चलेंगे आगे। है और सही समय पर है। आज जो हम देख रहे हैं अलग तरीके के जो टैरिफ बैरियर्स हमें अमेरिका से मिल रहे हैं, इसमें ज़रूरत ये है कि जो एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी है वो और नए मार्केट्स को खोजे। अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है स्पेशली इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो चैलेंज है इसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलें और हम नए मार्केट्स में कैसे एंटर करें, नए प्रोडक्ट्स में कैसे जाएं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आज का जो डिस्कशन था काफ़ी टाइमली था और बहुत अच्छा हुआ। डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। वैसे अभी जो है इस सिचुएशन पे इकोनॉमिक ऐसे थोड़ा सा अभी तो उतार चढ़ाव चल रहा है इंडिया में, तो सारा वर्ल्ड में ही चल रहा है। तो इस तरह का प्रोग्राम, ये नॉलेज सेशन ये होना चाहिए कि मार्केट को खबर लगना चाहिए। पॉजिटिव जो न्यूज़ है जो अपने पास हर वक्त आता नहीं है, जैसे इस टाइप के प्रोग्राम से ये आदमी को आप सब जान सकते हैं। फैटर्निटी, रियल एस्टेट, अपना जितना भी बिजनेस फैटर्निटी है, तो इनको ये जागृत हो सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है बहुत मीनिंगफुल है और ऐसा प्रोग्राम डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और आशा करते हैं कि कमिंग डेज़ में वैसा प्रोग्राम और भी होगा, आयोजित होगा। तो इसमें तो इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट मिलेगा। बिज़नेस एक ऐसा चीज़ है, ये एक बिज़नेस कोई ऐसा नहीं है कि अपना बिजनेस है। वी आर इनटू रियल एस्टेट एंड हॉस्पिटैलिटी, तो हम लोग तो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि जो अपना जो मेन बायर है दे आर बेस्ड ऑन दैट सर्विस हो। सो US सैंक्शंस और ये सब में सबका जो मन में जो है थोड़ा शंका आ जाता है। तो द इन्वेस्टर्स, the buyers, they sometimes they become skepticals, क्या होगा नहीं होगा। So we found that for the last 1 or 2 months तो सब थोड़ा डिसीजन टेकिंग में समय लग जा रहा है, थोड़ा स्केप्टिकल्स हो गए, थोड़ा सोच रहे। तो ये जो है ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, लेकिन ये लंबा समय चलेगा तो डेफिनेटली बिजनेस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे आज सब सुनने में मिला, तो डेफिनेटली बाकी इंडस्ट्री को ये सब, बाकी जो है सबको ये आइडिया लग जाएगा। तो ये जो मन में जो शंका है, ये जो प्रेशर है, ये धीरे धीरे कम होगा।
तो ये सभी इंडस्ट्री में इसका पॉजिटिव वाइब्स डेफिनेटली आने वाला है। आपका शुभ नाम? मानव पाल, फाउंडर श्री बालाजी।